27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होगा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती ड्राफ्ट पर गौर होगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। चीफ रिपोर्टर कराची इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताएगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास जब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में शुरू होगा। अहम रहनुमाओं की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब समीना खालिद गुरकी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली इशा, इसके अलावा कादिर पटेल और दीगर जो अहम रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि रहनुमाओं की गाड़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ जो है ये मुराद अली शाह साहब जा रहे हैं अंदर, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जा रही हैं क्योंकि इजलास का जो टाइम है वो हो चुका है। बताया जाता है बिलावल हाउस कराची के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर अहम रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 5 अहम नुकात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, आईनी बेंच की तश्कील, शिक 243, शिक 160 और 140A की जो बात आज हुई है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। यहाँ रहनुमाओं से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद से वफ्द आया है नवेद कमर की सरबराही में वो मुसविदा साथ लेकर आया है और उस पर जो है वो तफसीली बातचीत जो है उससे थोड़ी देर बाद यहाँ बिलावल हाउस कराची में होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठेगी और रहनुमाओं की आमद का जो सिलसिला है वो बस आखिरी मरहले। इक़्तिदार रहनुमाओं की आमद का सिलसिला तो जारी है। सीधा पॉइंट पर रोशनी डालिएगा, कौन से ऐसे निकात हैं जिस पर इत्तेफाक इनका है और कौन से ऐसे निकात हैं जिस तरह 18वीं तरमीम पर अक्सर ये इनका मौक़िफ़ सामने आता है कि उसे हम नहीं होने देंगे, तो इस पर आपने बात की सीनियर रहनुमाओं से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस बात के लिए तो बाजिद हैं कि वो 18वीं तरमीम को किसी भी सूरत में रोल बैक नहीं होने देंगे। इसका मतलब वो सेहत और तालीम जो विफाक को वापस देने की बात हो रही है उस पर वो इत्तेफाक नहीं करते। इस टाइम 2 अहम मसले हैं, एक तो शिक नंबर 243 है, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके तरीक़ेकार के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बताया ये जाता है 243 के अलावा इस शिक के ऊपर जो है वो तफसीली बहस की जो है वो बात की गई है। NFC अवार्ड का जो हुकूमत चाहती है कि शेयरिंग में तब्दीली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भी मुखालिफ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2 अहम तरीन शिकें हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और 243, इस पर आज तफसीली बातचीत करना चाहती है, अपने लोगों को एतमाद में लेना चाहती है। कानूनदान जिनमें रजा रब्बानी, मुर्तज़ा वहाब, फारूक एशनाइक, दीगर तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और जो CEC के अरकान हैं उनकी जो है वो ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर प्रोजेक्टर का भी एहतमाम किया गया है, लैपटॉप्स भी अंदर पहुँचाए गए हैं। तो लगता है ऐसा है कि वो अपने जो रहनुमा हैं उन्हें इस बात पर कायल करना चाहती है। 5 पॉइंट जो इस शिक के हवाले से आ रहे हैं जो आईनी तरमीम में 227 के, उनमें 3 पॉइंट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नजर आती है, लेकिन जो 2 पॉइंट हैं जिनमें 18वीं तरमीम का रोल बैक होना और इलेक्शन कमीशन की जो तकर्री है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। लेकिन ताहम मुर्तज़ा वहाब, नवेद कमर और फारूक एशनाइक यहाँ पहुँचे हैं और वज़ीर से होने वाली मुलाकात में जो बातचीत हुई है उस हवाले से अरकान को आगाह करेंगे, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी जो वो मुल्क से बाहर थे और वो यहाँ पहुँचेंगे। बावजूद इसके कि ट्वीट के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये सारी चीज़ें आवाम को सामने लाई थी, लेकिन आज इस पर एक बार फिर जो है वो बातचीत होगी। जी इक़्तिदार ये बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि सदर मुमलिकत दौरे पे मुल्क से बाहर थे, तो क्या अपडेट्स है, कब तक सदर जरदारी पहुंच जाएंगे और अब तक कौन कौन इजलास में पहुंच चुका है? देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कराची पहुंच चुके हैं और बिलावल हाउस के अंदर मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अहम रहनुमाओं की जो आमद है वो जारी से मैंने आपको बताया कि रजा रब्बानी साहब यहाँ पहुँचे हैं, फारूक एशनाइक यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला सिंध कादिर पटेल, समीना खालिद गुरकी, सेनेटर खालिद मेहमन जो वहाँ पर है वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान से साबिर बलोच और दीगर
जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। बताया जाता है कि वज़ीर आला सिंध पहुँच गए हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान ऑन द वे हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो तमाम ही जो सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, जो मकामी लोग थे वो भी यहाँ आ गए हैं। कुछ चंद एक रहनुमा हैं जिनके जो है वो आमद अब बाकी है और इस हवाले से कुछ देर बाद जो है वो इजलास जो यहाँ पर शुरू होगा और उसमें अरकान की जो ब्रीफिंग के लिए यहाँ प्रोजेक्टर का भी एहतमाम किया गया है और बार-बार जिस तरह से आपने बताया कि हुकूमती ड्राफ्ट पर गौर किया जाएगा, तो हुकूमती ड्राफ्ट पर गौर के बाद क्या इम्कानात हैं कि आज ही के दिन हतमी ड्राफ्ट इनकी जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयार कर लिया जाएगा, जो कि हुकूमत को इरसाल किया जाएगा, जिस पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे वाज़े? देखिए, ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद आज इस ड्राफ्ट को फाइनल नहीं कर पाएगी। हमें ये बताया गया है कि सेनेटर्स को तो ये कहा गया है कि वो हर हाल में आज रात को ही वापस जाएंगे, क्योंकि कल बिल टेबल करना है। उसके बाद भी हमें ये बताया गया है कि 3 से 4 दिन जो बहस का सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि आज जो 140A की यकीन दहानी करवाई है वज़ीर आज़म ने MQM पाकिस्तान को, तो उस हवाले से भी यहाँ चहमा गोइयाँ हुई हैं, क्योंकि सिंध में बल्दियाती निज़ाम लागू है, पंजाब में लागू नहीं है। अगर उस बाब को 27वीं तरमीम में आइन में शामिल करने की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ जो सिंध के अंदर है वो पार्टी बेस के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जबकि पंजाब जो है वो गैर जमाती बुनियाद पर बात करने की बात करता है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है कि 2 नाम अपोजिशन लीडर देते हैं, फिर वो नाम फाइनल करके सदर मुमलिकत को भेजे जाते हैं, तो उस तरीक़ार में तब्दीली के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो अपने अरकान के साथ जो है इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए जो यहाँ आज मौजूद है। किसी किस्म का चांस है कि वो 18वीं तरमीम और NFC के मामले पर ये जो इख्तियारात में कमी आ जाएगी, विफाक के पास इख्तियारात ज्यादा चले जाएंगे, इस पर क्या ये लचक दिखा सकते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? ऐसा भी कुछ इम्कान है? देखिए, अभी तक हमारी जितनी रहनुमाओं से बात हुई है उन्होंने इस मौजू को तो बताया गया है कि इस मौजू पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर 27वीं तरमीम में आगे बात बढ़ी तो हो सकता है इन दोनों मामलात को डेफर ही कर दिया जाए और जो बकिया मामलात हैं जिनमें आइनी बेंच की तश्कील है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है और 243 है, खाली उसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NFC के शेयर में कमी और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाले पॉइंट पर किसी भी सूरत में जो है वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने रहनुमाओं को उसने ये बताया कि इसी बात को लेकर जो है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है और इस बात पर डटे रहना है, क्योंकि कल ये हमें बताया गया था कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि इस NFC अवार्ड की जो तकसीम है इसको IMF भी काबिल कबूल करता है, इसलिए इसमें तब्दीली की बातचीत नहीं होगी। और यही वजह है कि मुर्तज़ा वहाब, फारूक H नाइक और जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लंजार और दीगर रज़ा रब्बानी वगैरह को आज बुलाया गया है कि वो तफसीली इस 18वीं तरमीम के रोल बैक होने के खतरात से मुताल्लिक जो हैं वो अरकान को आगाह करेंगे। जी, इक़्तिदार अनवर, चीफ रिपोर्टर कराची, हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।